Children are spending more time on screens than ever before. Online classes, video games, social media. मगर आपको क्या लगता है कि इससे सिर्फ उनकी आंखें खराब हो रही हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, आपकी आंखों की डॉक्टर, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाय फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और चलिए आज हम बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों को कितने तरीके से प्रभावित कर रहा है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है और हम एज अ पेरेंट एंड गार्जियन उन्हें इसकी बुराइयों से कैसे बचा सकते हैं। स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों की आंखों को दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहा है, स्पेशली क्योंकि वो सारा दिन नजदीक में देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में मायोपिया की तादाद बढ़ रही है। जब आंखें कॉन्स्टेंटली नियर पे फोकस करती हैं तो आंखें इलोंगेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसमें माइनस नंबर बढ़ने लगता है। यहाँ तक ही नहीं, बच्चों में एस्टिग्मैटिज्म यानी सिलेंड्रिकल पावर भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ नजदीक में देख रहे हैं तो उनकी मुलायम आंखें उन्हीं की आईलिड्स की वजह से कंप्रेस होती हैं और एस्टिग्मैटिज्म यानी कि सिलेंड्रिकल पावर डेवलप होता है। बच्चों की आंखों में स्क्रीन को लगातार देखने की वजह से ड्राई आई हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हैं स्क्रीन में कि वो पलकों को ब्लिंक करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल टीयर फिल्म, जो कि असल में आंखों की 90% सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो ड्राई आउट हो जाती है, जिस वजह से उनकी आंखें जल्दी पीली पड़ने लगती हैं, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और उनकी आंखें हमेशा थकी थकी रहती हैं। स्क्रीन टाइम उनके सर्वाइकल कॉलम को इफेक्ट करता है। बच्चों की सर्वाइकल स्पाइन मुलायम और कमजोर होती है क्योंकि उनकी मसल्स अभी डेवलप हो रही हैं, और अगर वो कॉन्स्टेंटली स्लाउच करके डिवाइसेस पे देख रहे हैं तो उन्हें सर्वाइकल शियाटिका जैसी प्रॉब्लम समय से बहुत पहले होने लगती है। स्क्रीन टाइम स्लीप को इफेक्ट करता है। बच्चे आजकल देर रात तक डिवाइसेस को देखते हैं, जिसके वजह से मेलाटोनिन, जो कि स्लीप और ब्रेन की रिकवरी के लिए जरूरी है, वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इस वजह से उन्हें प्रॉपर स्लीप नहीं आती। एक बच्चे को आमतौर पे 9 से 11 घंटे की नींद की जरूरत होती है, लेकिन स्क्रीन देखने की वजह से उसकी ब्रेन ओवर एक्साइटेड रहती है और स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, जिस वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाती है। क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब होने की वजह से बच्चों में मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इश्यूज आते हैं। स्लीप हमारी ब्रेन को रिस्टोर करती है ताकि वो ऑप्टिमम फंक्शन कर सके, ताकि उसमें मेमोरी पावर आ सके और ताकि उसमें कंसंट्रेशन आ सके। तो इनडायरेक्टली जब हमारे बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं तो उनका दिमाग भी कमजोर हो रहा है, उसकी मेमोरी खराब हो रही है और उसकी कंसंट्रेशन पावर खराब हो रही है। स्क्रीन हमारे बच्चों में डोपामीन प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। बच्चे स्क्रीन देखते हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, एक चीज पसंद नहीं आती, स्क्रॉल करके दूसरी चीज पे चले जाते हैं, जिसके वजह से द ब्रेन्स कैपेसिटी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कंसंट्रेशन हैज टोटली गॉन फॉर अ टॉस। डोपामीन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से हमारी ब्रेन में स्टेबिलिटी एंड फोकस थिंकिंग की पावर कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे बच्चों की ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट भी खराब हो जाती है। यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्क्रीन हमारे बच्चों की सिर्फ आंखों को इफेक्ट करिए, then we are grossly wrong. How would you get to know that? Probably secretly आपको बिना बताए आपका बच्चा सारा दिन स्क्रीन देख रहा है। So there are few tips and clues जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा स्क्रीन ओवर यूज तो नहीं कर रहा। अगर आप ये देखें कि आपके बच्चे अपनी आंखों को स्क्विंट कर रहे हैं बार बार, या वो बार बार उन्हें रब कर रहे हैं, या उनकी पलक बहुत ज्यादा ब्लिंक हो रही है, दैट मीन्स उनका स्क्रीन एक्सपोजर इज way higher than the limited advised time. In general, अगर आप ये देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट हर चीज को बहुत नजदीक से देखने लग गया है, दैट मीन्स जरूर वो अपनी फोन की डिवाइस को या आईपैड को भी बहुत नजदीक से देख रहा होगा। अगर आप ये देखें कि आपका बच्चा अपने प्ले टाइम को और आउटडोर स्पोर्ट्स को बार बार अवॉइड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो सजेस्टिव दैट ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द स्क्रीन। इफ दे कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंट हेडेक्स, दैट इज ऑल्सो सजेस्टिव कि वो चुपके से अपना सारा समय नियर विजन में एंगेज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे की ग्रेड्स फॉल होना शुरू हो गई हैं, दैट इज सजेस्टिव दैट हिज कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी एंड फोकस इज गोइंग लॉस्ट टू प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज। नाउ आई विल कम टू एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे की स्क्रीन यूज को लिमिट करने के लिए। ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस कि हम अपने बच्चे की जिंदगी से स्क्रीन को टोटली गायब नहीं कर सकते, बट प्रोबेबली वी कैन क्रिएट अ रिवॉर्ड एंड अ चेक मैकेनिज्म।
रिवॉर्ड यानी कि अगर वो लिमिटेड स्क्रीन यूज में रहे और प्रिस्क्राइब स्क्रीन यूज के दायरे में रहे तो हम उसको रिवॉर्ड करें, हम इस बात के लिए उसको अप्रिशिएट करें। एंड वी कैन पुट चेक मेजर्स जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो अपनी स्टिपुलेटेड टाइम के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा है। तो आजकल तकरीबन हर अच्छी डिवाइस में हम स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं। एज अ पेरेंट उसको हम पासवर्ड कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हमारा बच्चा उस स्क्रीन टाइम को फॉलो करता है तो हम उसको कुछ छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं। द अदर थिंग विच वी कैन डू इज इंश्योर कि हम अपने बच्चे को किसी आउटडोर एक्टिविटी, गेम या स्पोर्ट में एंगेज करें जो उसको पसंद हो। लाजमी अगर हम बच्चों से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जो उनकी हॉबी होगी जिसे वो परस्यू करना चाहेंगे। सो एज अ पेरेंट वी कैन वर्क ऑन दैट। थर्ड, वी शुड एटलीस्ट इंश्योर कि सोने के 3-4 घंटे पहले वो स्क्रीन देखना बिल्कुल बंद कर दे, जिससे कि हमने पहले बात करी थी कि मेलेटोनिन एसोसिएटेड डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप बंद हो जाए, जिससे ओवरऑल उसकी मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन ऑप्टिमम हो जाए। सो वी कैन इंश्योर कि आपका बच्चा एक सर्टेन टाइम पे अपनी स्क्रीन डिवाइस को सबमिट कर दे। द फोर्थ थिंग इज प्लीज ट्रेन देम अबाउट रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 20 आप मेरे बाकी वीडियो में देख करके इलैबोरेटली समझ सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। एंड प्लीज टेल योर चिल्ड्रन टू कीप योर डिवाइसेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस and lubricating eye drops. By taking care of these steps in this era, we can save our children from future disruptions that are happening because of prolonged screen use. And obviously, like this video, subscribe my channel and share this video with all your friends जिनके बच्चे स्क्रीन देखने वाली एज ग्रुप में आ चुके हैं।